छोटी छोटी बातों में अपना चार्ट पढ़ना ये आजकल हम सभी की आदत हो गई है। जैसे जैसे ज्योतिष का इस विद्या का प्रचार प्रसार हो रहा है, वैसे ही ज्यादा लोगों तक ज्योतिष पहुंच रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन बार बार कुंडली देखना, बार बार कुंडली में क्या है क्या नहीं है, उससे पूछो उससे पूछो, ये वीडियो देखो वो वीडियो देखो, इससे क्या हुआ है, पैरानोइया ज्यादा बढ़ गया है। डर हमारे मन में ज्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, द गुड पीपल ऑफ कोर्स, कि हम कोशिश कर सके टू ब्रिंग यू द बेस्ट, उसके बावजूद भी अपना जो मन है वो तो शांत नहीं होता। तो वो बार बार जवाब ढूंढता रहता है, सवाल ढूंढता रहता है, इनफैक्ट कई बार तो सो ये चीज अच्छी नहीं होती, और इसकी वजह से देन वी स्टार्ट गेटिंग वेरी पैरानॉइड। तो ये डर और पैरानोइया तो हमको चाहिए ही नहीं ना। कोई भी अच्छा ज्योतिषी आपके दिमाग में डर नहीं बिठाना चाहेगा, आपके दिमाग में पैरानोइया नहीं बिठाना चाहेगा। आपको बताएगा सही कि चैलेंजेस कौन से हैं, लेकिन चैलेंजेस से लड़ना कैसे है वो भी बताएगा। कौन सी लड़ाई लड़ने वाली है, कौन सी लड़ाई छोड़ने वाली है, आपको सब पता लगेगा विद अ गुड ज्योतिषी। बट अभी आपके दिमाग में पैरानोइया है, तो मैं अब आपको आज बताती हूँ कि मैं अपनी कुंडली कैसे पढ़ती हूँ, सो दैट यू ऑल्सो नो कि आपको भी कैसा अप्रोच फॉलो करना है अपनी जिंदगी में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखना चाहते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। तो चलिए आज जान लेते हैं कि मैं अगर अपनी कुंडली पढ़वाना चाहती, अगर मैं देखना चाहती, तो मैं कैसे शुरू करती। सबसे पहले मैं अपने आप से ही कुंडली को लेकर परेशान ना होती, क्योंकि इस तरीके से मेरा समय ज्यादा वेस्ट होता है, मेरे दिमाग में डर ज्यादा बैठता है, मेरी बुद्धि ज्यादा खराब होती है। सबसे पहले जरूरत होती है एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे मार्गदर्शक की। तो अगर मैं अपनी कुंडली पढ़वाना चाहती तो मैं सबसे पहले क्या करती, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढती जो कि ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे ऑरा पढ़वाना है अपना, मुझे जानना है मेरा ऑरा कैसा है, तो मैं खुद ही थोड़े ना पढ़ने लगूंगी कि ऑरा ये होता है, ऑरा ऐसे होता है, आंखों को अनफोकस करो तो ऑरा पढ़ सकते हैं। ये विद्या है भाई, पामिस्ट्री विद्या है, ज्योतिष विद्या है। आप 5 दिन में, 10 दिन में, आधे घंटे में सीख नहीं सकते, ऐसे नहीं होता। इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू कम अप विद कंक्लूजन्स। जो भी लोग मेरे साथ ज्योतिष पढ़ते हैं मैं उनको यही बोलती हूँ, आप 12 साल दो कम से कम इसको। गिव इट 12 ईयर्स। इफ यू कांट गिव इट 12 ईयर्स, डोंट डू इट, इट्स नॉट फॉर यू, राइट। तो मैं सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढती जो कि इस विद्या का प्रचार प्रसार करता है या इसमें काम करता है। तो अगर मैं ज्योतिष के बारे में जानना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं ज्योतिषी ढूंढती। तो फिर कैसे ढूंढे ज्योतिष, देखिए आजकल कितना अच्छा है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, अपनी बात कहते हैं। तो मैं सर्च करती, जैसे मेरा असेंडेंट मीन है तो मैं मीन असेंडेंट सर्च करती, मैं देखती कि मीन असेंडेंट के बारे में क्या बातें की जा रही हैं। वहां पर मैं ये नहीं देखती कि इसके साथ मेरा कितना मैच हो रहा है, दैट्स काइंड ऑफ वियर्ड। मैं ये देखती कि इनकी सोच के साथ मेरी सोच कितनी मैच होती है। बिकॉज अगर सोच नहीं मैच होगी तो अच्छे से अच्छे ज्योतिषी की बात आपको समझ में नहीं आएगी। वो सही बात बोलेंगे आपको डिप्रेशन हो जाएगा, या वो डिप्रेसिंग बात बोलेंगे आपको रिबेलियस हो जाएगा, आप एकदम से उनके प्रति प्रतिकार कर दोगे, जो कि अच्छी चीज नहीं होती है, राइट। गुड ज्योतिषीज आर जनरली गुड पीपल एज वेल। तो अगर मैं अपने लिए ज्योतिषी देखना चाहती तो मैं ये देखती कि भाई किसकी सोच मेरे साथ मैच करती है, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, मेरा आउटलुक कैसा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका सिमिलर आउटलुक है, सिमिलर लाइफस्टाइल है, क्योंकि मैं अपनी बातों को उसी के साथ खुलकर शेयर कर सकती हूँ। मुझे मालूम है कि अगर कोई 80 वर्ष के ज्योतिषी होंगे तो मैं नहीं बात कर पाऊंगी उनसे, क्योंकि वो अलग तरीके से काम करता है, मैं अलग तरीके से काम करती हूँ। शायद वो पहली चीज मुझे शादी के लिए बोलेंगे, बच्चे के लिए बोलेंगे, मेरा वो गोल नहीं है, मेरा कुछ और गोल है। तो दैट्स व्हाई इट वुड नॉट वर्क। इसका मतलब ये नहीं कि उनको नहीं आता, इसका मतलब सिर्फ ये है कि प्रोबेबली मुझे समझाने के लिए वो सही व्यक्ति नहीं है। सिंपल इज दैट। ठीक है, ज्ञानी व्यक्ति दे आर मेनी इन दिस वर्ल्ड, बट यू हैव टू फिगर आउट कि आपके सोच विचार किसके साथ मैच होती है। तो सबसे पहले आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे, आप उनके 1-2 वीडियो देखो, उनके बारे में पढ़ो, आपको अंदाजा होगा कि क्या हैं, कैसे हैं, किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, कैसे वो खुद जीते हैं। सो नाउ आई विल रियलाइज, ओके ठीक है, ये व्यक्ति ठीक है।
फिर मैं उनसे कांटेक्ट करती, और जब मैं उनसे कांटेक्ट करती तो मैं उनसे कम से कम 1 घंटे का समय माँगती। 1 घंटे का समय क्यों माँगती? वजह बहुत सिंपल है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कुंडली को जानूँ, राइट? अगर मेरे दिमाग में कोई सवाल है, जैसे मान लो एक बहुत छोटा-सा सवाल है, मेरा बिज़नेस कब सेटल होगा? मेरी शादी कब होगी? मेरे बच्चे कब होंगे? सिंपल सवाल है, लेकिन ज्योतिषी जब आपको अवेलेबल हैं और अच्छे ज्योतिषी अवेलेबल हैं, तो केवल ये छोटे-छोटे सवाल मत पूछो। उनको कहो कि मुझे मेरी कुंडली समझाइए, बताइए कहाँ पे क्या है, कैसा है? और जब वो बोल रहे होते तो मैं हाथ से नोट्स लिख रही होती, बिकॉज़ वो हाथ से लिखे हुए नोट्स हमेशा बहुत काम आते हैं। मैं उनसे बात करती, उन्हें आराम से सुनती कि वो क्या कह रहे हैं। उस 1 घंटे के भीतर मेरे 9 ग्रह कहाँ बैठे हैं, मेरा कौन-सा घर क्या कहता है, मैं उनसे ये जानती, क्योंकि ये ज्ञान इज़ व्हाट यू शुड एक्चुअली बी टेकिंग फ्रॉम अ ज्योतिषी। तभी ज्योतिषी आपका गुरु बनता है, अदरवाइज़ वो केवल just somebody who answers your questions, which may not be right, which may be completely wrong. So इसलिए आप उनसे ये पूछिए। अगर आपके पास समय बचता है तो आप उनसे ये भी पूछिए कि मैं इम्प्रूवमेंट क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं होती मैं भी यही पूछती। 1 घंटे में पहले शायद आधा पौना घंटा वो मुझे समझाते कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, एंड आई वुड हैव अंडरस्टूड विदाउट प्रतिकार, लड़े बिना, क्योंकि वो मुझे वो बता रहे हैं जो अक्सर मुझे खुद नहीं पता अपने बारे में। सो आई वुड लिसन टू देम, आई वुड हियर देम, एंड फिर मैं उन चीज़ों को लिखती, फिर मैं उनसे पूछती कि मैं इन्हें कैसे ठीक कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए मेरा पर्सनल फोकस है अलाइनमेंट पे। तो अगर मैं किसी ज्योतिषी के पास जा रही होती तो मैं पूछती कि भई आप मुझे बताइए मैं अपनी कुंडली के साथ अलाइन कैसे करूँ? मैं अपनी पावर के साथ अलाइन कैसे करूँ? मैं अपने जो मुझ में बेहतर है, जो अच्छा है, मैं उसके साथ अलाइन कैसे करूँ? आप भी जब मेरे पास आओ, इफ यू हैव हाफ एन आवर, 1 आवर एटलीस्ट, कम टेल आस्क मी कि कैसे अलाइनमेंट करना है? कैसे उसके साथ अपने आप को बचा कर रखना है, उसके साथ एकसार बना के रखना है। तो मैं ये पूछती, और उसके बाद चुपचाप से मैं जो बातें मुझे बताई गई हैं उनको मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करती, चुपचाप, कि मुझे ये बताया गया है, अब मैं ज्यादा सोचूंगी नहीं, मैं चुपचाप उस चीज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करूंगी। अगर मुझसे कहा गया है कि भैया सुबह 6 बजे उठा करो, तो मैं हो सकता है 8 बजे उठती हूँ। मैं कोशिश करते करते 7:30, 7, 6:30, फिर मैं 6 बजे उठना शुरू करती, क्योंकि मुझसे 6 बजे उठने को कहा गया है। मैं अगर मेरे ज्योतिषी मुझसे कहते कि भाई एक काम करो, तुम फलाने दिन फलानी चीज करना छोड़ के देखो एक बार, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट फॉर यू, एंड मुझे मालूम है कि मेरा और उनका लाइफस्टाइल, उनकी थिंकिंग मैच करती है, तो आई नो कि वो मुझे कोई ऐसी चीज नहीं बताएंगे जो मैं कर ही नहीं सकती, जो मेरे वश के बाहर है। फालतू के मॉरल मॉरल चीजें मुझे पसंद नहीं है, पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। तो अगर एक्सेसिव मोरालिटी लगाएंगे तो मतलब आई हैव चोजन द रॉन्ग पर्सन फॉर माई सेल्फ। एंड रिमेंबर, यू विल ओनली गेट अट्रैक्टेड टू द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। अगर आपको ये अंगूठी पहन लो, माला डाल लो, फलानी माला, इतने मुखी माला से ये होगा, इतने उससे वो होगा, ये उपाय कर लो, लक्ष्मी घर में बरसेंगी, रोक नहीं पाओगे, अगर यू आर अ पर्सन लाइक दैट, आप ऐसे ही व्यक्ति के पास जाओगे। If you are somebody who's really willing to align with that kundli, you will find somebody to align with that kundli. मैं ज्योतिषी के पास नहीं जा पाई because I wanted somebody who could help me align, and since nobody could help me align, I dedicated my life to aligning, क्योंकि यही सही था, यही होना चाहिए था। तो मुझे खुद मिला ही नहीं अलाइन करने के लिए, तो मैंने खुद ही कर दिया राइट, बट दैट्स हाउ इट इज। खैर, दैट वाज डेस्टिनी ऑल्सो, मेरे लिए तो प्योर किस्मत है और कुछ नहीं। तो मैं उनसे बात करती, उनकी बातों को मानती, अपने आप को 3 से 6 महीने देती, एंड 100% 3 से 6 महीनों के अंदर आपको ड्रास्टिक चेंजेस यूं नजर आते हैं। मैंने लोगों के अंदर हफ्ते भर में चेंज होते देखा है। हफ्ते भर क्या, देयर हैव बीन पीपल जिनके साथ हमने अलग अलग एक्सरसाइजेस ट्राई किए हैं कॉल पे ही, कि भाई ये करो, ऐसे करो, इस तरीके से करो। 3 मिनट में ऑरा और आवाज लोगों का यूं बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? बिकॉज सामने वाले को पता है कि आपको क्या सूट करेगा। क्यों? क्योंकि उस पास एक्सपीरियंस है, उसने पढ़ाई की है। आप खोजते रह जाओगे, यू आर ओनली गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। डोंट डू दैट, बी एफिशिएंट विद योर टाइम। मैं 3 से 6 महीने उस चीज को अपने साथ अलाइन करती। हाँ, अगर मुझे कोई समस्या आती बीच में कि ये कोई चीज हो नहीं पा रही, कहीं समस्या है, कहीं प्रॉब्लम है, तो मैं एक बार फिर से 10-15 मिनट का उनका टाइम लूँ और उनसे बोलूँ कि भाई मेरे को ये चीज सूट नहीं कर रही है, मैं कर नहीं पा रही, डू आई हैव एन ऑल्टरनेटिव? क्या कुछ और हो सकता है? अगर वो मुझे ऑल्टरनेटिव दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारे लिए जरूरी है,
तो मैं वही करूंगी। फिर कुछ भी करके आई विल कम बैक टू दैट। थोड़ा समय लगेगा बट आई विल स्टार्ट डूइंग दैट। फिर एक बार जब मैं वो ना करना शुरू किया तो 3 से 6 महीने बाद व्हेन आई एम सेटल्ड, मैं एक बार फिर से उनसे बात करूंगी, इस बार चाहे 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, और मैं उनसे कहूंगी कि देखिए मैंने ये चीजें की हैं, ये बदलाव मेरे अंदर आए हैं, मैं उससे खुश हूँ, अब आगे मुझे क्या करना है, तो आप मुझे आगे बताइए। तो वो फिर आपको धीमे धीमे करके ऐसे बताते जाएंगे। आई नो माई सेल्फ, मैं अगर ज्योतिषी के पास जाती तो मैं ऐसे ही करती, बिकॉज मैं खुद लोगों के साथ ऐसे ही करती हूँ व्हेन आई एम टॉकिंग टू देम। सो आई टेल देम ओके दिस इज द फाउंडेशन, यू बिल्ड ऑन दैट फाउंडेशन। पहले फिर हम पहला माला चढ़ाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आराम आराम से करेंगे। देर आर नो क्विक फिक्सेस, देर आर नो ऐसे ऐसे करके लक्ष्मी बरसने लगेगी, ऐसे ऐसे करके कर्जा खत्म हो जाए, कुछ नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। इफ यू हैव डन एन एक्शन, आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे उसके। अगर आपने पागलों की तरह कर्जा लिया है, क्रेडिट कार्ड का खर्चा किया है, तो कोई ज्योतिषी ऐसी चुटकी बजाकर आपके लिए वो ठीक नहीं कर सकता। ये चीनी, हल्दी, लौंग के उपाय से आपका कर्जा नहीं खत्म होगा, वो डिसिप्लिन से होगा, वो अपनी एनर्जी चेंज करने से होगा, वो करना है, और एक सही ज्योतिषी आपको वो बताएगा। तो अगर मैं ज्योतिषी ढूंढ रही होती, कम से कम मैं ऐसा ही करती। इनफैक्ट अभी भी मैं अपनी कुंडली बार बार नहीं चेक करती, कोई मतलब ही नहीं है कुंडली बार बार चेक करने का। मैं साल में एक बार, मैक्सिमम 2 बार अपनी कुंडली चेक करती हूँ, मैक्सिमम, और वो भी हैपेंस वेरी रेयरली। साल में एक बार चैत्र शुक्ल के दिन मैं कुंडली अपनी खोलती हूँ। उस कुंडली में कब कौन सी दशा बदलने वाली है, कौन सा समय, कौन सा पीरियड मेरे लिए फ्रूटफुल हो सकता है, किस समय पे मुझे थोड़ा लो प्रोफाइल मेंटेन करके चलना चाहिए, किस समय पर मेरे लिए कार्य करना और अपना बेस्ट मेहनत करना बेहतर हो सकता है, मैं वो देखती हूँ, एंड दैट्स इट, बस। और ये सब आप बहुत इजीली दशा अंतरदशा के थ्रू देख सकते हैं। अगर कहीं पे मुझे कोई खास दिन ऐसे नजर आते हैं विच कैन हेल्प मी, जहां से मुझे मालूम है कि यहाँ से मुझे एक बूस्ट मिल सकता है, जैसे कि अब इस साल का जब चार्ट खोल के देखा तो देखा कि गुरु आ रहे हैं कर्क राशि में, मेरे लिए बहुत अच्छा है गुरु का कर्क राशि में आना, तो मेरे लिए वो जुपिटर रिटर्न है। तो अब जुपिटर रिटर्न मेरे लिए हो रहा है तो नेचुरल सी बात है कि गुरु के कर्क राशि में आने पर मेरे लिए चीजें होंगी, किस्मत से होंगी, और बहुत यूनिक चीजें होंगी। मेरे पूर्व जन्म जो हैं, वो पूर्व जन्मों के कर्म सीधा मेरी आंखों के सामने आएंगे, अच्छे बुरे चाहे जैसे भी हो, आई एम रेडी। तो मुझे मालूम है ऐसा होने वाला है, सो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जो होगा देखा जाएगा। एंड आई नो मैं अपनी एनर्जी के साथ, मैं अपने कुंडली के साथ पूरी तरीके से अलाइंड हूँ, इसलिए कहीं पर भी कोई भी अगर मुसीबत भी आती है तो मुझे मालूम है कि मुझे किस टूल का इस्तेमाल करना है, कौन से प्लैनेट का इस्तेमाल करना है टू रीच इट। और यूजुअली वो मेरे डेली हैबिट्स में ऑलरेडी इम्बाइब्ड हैं, तो मुझे अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर मुसीबत आई तो मुझे अलग से कुछ बहुत बड़ा नहीं करना पड़ेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो, बिकॉज आई एम ऑलरेडी डूइंग अ लॉट, आई हैव ऑलरेडी डिजाइंड माई लाइफ। मैंने अपने जीवन को डिजाइन ही ऐसे किया है कि वो ग्रह आके ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो हम मैनेज कर लेंगे, कोई समस्या ही नहीं है, बिकॉज मैं अपनी एनर्जीज को डेवलप कर रही हूँ सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। दैट्स हाउ इट वर्क्स, सिंपल एज दैट। उससे ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप भी जरा जरा सी बात पर ले कुंडली यहाँ देख, ले कुंडली वहां देख, ले इसके पास जा, वो उसके पास जा, ऐसे नहीं करो। एक व्यक्ति जो आपको समझ में आता है, जिसकी बातें आपके भेजे में घुसती हैं, आप उनसे बात करो, उनसे सलाह लो, उनकी सलाह को पहले मानो, फॉलो इट, गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 3 मंथ्स, फॉलो करो उसको। वो फॉलो करने से जीवन में डेफिनेटली चेंज आएगा। जब चेंज आ जाएगा फिर उस चेंज को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, और 3 साल बाद आप पीछे देखोगे और आप कहोगे कि आई मेड द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ टू गो टू अ ज्योतिषी, दैट पर्सन स्पेसिफिकली। ठीक है, इसीलिए परेशान नहीं होते, लोड नहीं लेते, शांति से जीते हैं। और वीडियोस वगैरह देखने हैं जरूर देखो, पर परेशान होने के लिए नहीं कि ओ जुपिटर और वीनस साथ में आ रहे हैं, चलो 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 तो मैं देखो मेरा जुपिटर वीनस साथ में है कि नहीं है, कहाँ है, ओ अच्छा लग्न कुंडली में नहीं है पर नवमांश कुंडली में है, हाई दशमांश कुंडली में है, अब तो कांड होगा। क्यों होगा? नहीं होगा, चिल, रिलैक्स, टॉक टू अ एस्ट्रोलॉजर अबाउट इट। ठीक है, ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।